रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला जो किसी काम से 28 सितंबर को जयपुर आई हुई थी, उनका पर्स गुम जाता है जब वो ट्रॉमा सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल जाती है। संडे रात को वो हॉस्पिटल जाती है अपना पर्स ढूंढने। कुछ लोग उन्हें एक गरीब की मदद के बहाने साथ ले जाते हैं और उनका बलात्कार करते हैं। पुलिस ने चारों गुनहगारों को एक चाय वाले की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया है। 30 सितंबर को राजस्थान के उद्योगनगर पुलिस ने 2 लोगों को एक माइनर का रेप करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता का कहना था कि ये लोग केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे और मारने की धमकी भी दे रहे थे। विक्टिम का यह भी कहना है कि उन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर दोस्तों को भेजी थी। अभी भी इनमें एक आरोपी फरार बताया जाता है। राजस्थान के ही बारन क्षेत्र में 2 माइनर लड़कियां जिनकी उम्र 13 और 15 थी, उन्हें इस एरिया से 18 सितंबर को छुड़ाया गया। 5 लड़के उन दोनों बच्चियों को कोटा और फिर जयपुर ले गए, जहां उनके साथ 3 दिन तक बलात्कार किया गया। 21 सितंबर को दोनों बच्चियां कोटा में पाई गई। लड़कियों के परिवारजनों का कहना है कि उन्हें केस ना फाइल करने के लिए धमकी दी जा रही है। पुलिस ने रेप होने से इनकार कर दिया है और लड़कियों ने भी अपने स्टेटमेंट में रेप होने की बात को नकार दिया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का कहना था कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी, जबरदस्ती ले जाया नहीं गया था। विक्टिम्स ने ऑन कैमरे इस बात को कबूला है कि उन्हें ड्रग्स दिया गया और रेप किया गया। 29 सितंबर अजमेर के रामगढ़ इलाके में टीपू सुल्तान नाम के व्यक्ति ने एक औरत को खेत में ले जाकर रेप किया। किसी प्रकार से वो लड़की बचते हुए अपने घर आने में कामयाब रही, जिसके बाद उनके घर वालों से आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। अजमेर एसपी इस केस को देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्र के साथ 3 लोगों ने बुधवार को रेप किया। विक्टिम की फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और 4 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी विक्टिम लड़की के घर के आसपास ही रहते थे। बाइक से स्कूल छोड़ने के बहाने उनमें से एक उस लड़की को ले गया था। हनुमानगढ़ राजस्थान में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। 24 सितंबर को इसकी रिपोर्ट की गई थी। दरअसल महेंद्र सिंह नाम का शख्स उस बच्ची को एकांत में ले गया, लेकिन बच्ची के चिल्लाने की वजह से वहां ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए और उस आरोपी को वहां से भागना पड़ा। केस की जांच चल रही है। एक और घटना में बताया जाता है कि 4 साल की एक बच्ची के साथ 45 साल के एक आदमी ने रेप किया। घटना 25 सितंबर की है। बच्ची घर में अकेली थी और आरोपी ने इसका फायदा उठाया। बाद में उस बच्ची को खून में लथपथ छोड़ वो वहां से भाग गया। उसके माता पिता जब आए तो फौरन बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक विवाहित महिला अपने रिश्तेदारों के यहां कोढ़ानी गांव में जा रही थी। आरोपी व्यक्ति उसे मदद के बहाने बस स्टैंड से उठा ले गया और वहीं नजदीक लालसोट रोड पे उसके साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया। पुलिस ने विक्टिम के कहने पर कंप्लेंट फाइल कर ली है। एसएचओ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक और केस में एक माइनर लड़की जो राजस्थान के मालवीय नगर के सेक्टर 3 में रहती थी, उसका एक रिश्तेदार उस लड़की को उसके और उसके दोस्तों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स कर रहा था। विक्टिम के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को नशा देकर उसके साथ रेप किया है। विक्टिम ने बताया कि उसे ब्लैकमेल करके उसके दोस्तों के साथ भी जबरदस्ती संबंध बनाने को मजबूर किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। 28 सितंबर को एक और माइनर लड़की को सिरोही में रेप करके मार दिया गया। खबर के अनुसार विक्टिम लड़की अपने भाई के साथ नहाने के लिए नहर पर गई थी। वहां पास में पानी पी रहे एक वहशी ने दोनों पर अटैक कर दिया। लड़का तो किसी प्रकार से भाग गया, लेकिन लड़की उसके हाथों में फंस गई, जिसका रेप कर दिया गया और फिर मार दिया गया। इस केस में अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक 28 वर्षीय कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को एक नाबालिग लड़की के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस वाला जो अपने नवजात बच्चे को देखने जा रहा था, उसने रास्ते में इस नाबालिग के साथ रेप किया, जो कि उसके गांव में ही उसके पड़ोस में रहती थी। पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया, उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये सारी घटनाएं राजस्थान के इसी महीने की है। इन सारे भेड़ियों को बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे आज ये सब घटनाएं क्यों बता रहा हूं। बताना इसलिए जरूरी था ताकि लोगों की आंखें खुले। बॉलीवुड के उन लोगों की आंखें खुले जो विशेष मुद्दों पर एक ट्वीट करके अपनी राय दे देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आंखों की पट्टी खोलने के लिए यह सब कुछ बताया गया है, ताकि उन्हें पता चले कि खुद उनके प्रदेश में इस महीने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं
जिसमें उनके घर उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही किसी चीज का विरोध करते हैं। हाथरस और बलरामपुर में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से मानव जाति को शर्मसार करके रख दिया है। आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर उस वैशी दरिंदे के मन में एक खौफ बैठ जाए जो इस तरह के मंसूबों के साथ शहर या गांव में कहीं घूमता रहता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही ऐसी घटना को लेकर राजनीतिक दल और फिल्म स्टार्स की आंखें खुलती हैं? बाकी जो इतनी बहन बेटियों के साथ यही सुलूक हुआ उनके लिए मायने नहीं रखता क्या? अरे बाप के लिए तो उसकी बेटी प्यारी होती है और हर बलात्कार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब आप सिलेक्टिव केसेस पर हाय तौबा करते हो तो यहां प्रश्न करना बनता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो पैदल 170 किलोमीटर चलकर हाथरस जाने को तैयार थे, जहां उनके जाने से दंगे भड़क सकते थे, वहां जाने की अभी जिद क्यों? यदि वाकई में उन्हें रेपिस्टों को सजा दिलानी है तो राजस्थान क्यों नहीं गए एक बार भी? जी हां, क्योंकि वहां तो अपना राज है। इन्हें तो इस मुद्दे को भुनाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। जो एक बच्ची की जिंदगी को सीढ़ी बनाकर राजनीतिक फायदा चाहते हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी अपनी नौटंकियों के कारण पहले ही हंसी का पात्र बनते आए हैं और ऐसे में जो घटिया एक्टिंग उन्होंने कल करके दिखाई है उससे उनकी छवि और खराब होने वाली है। हम इस तरह के हर केस में चाहेंगे कि जांच हो और फिर आरोपी जो किसी भी धर्म जाति का हो उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन इस तरह के केसेस में गिद्धों का जमावड़ा ना हो। इस वीडियो के जरिए सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग या राजनीतिक लोग हाथरस मुद्दे पर ट्वीट करके संवेदना दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सब आगे आकर आवाज उठाइए, लेकिन हर मुद्दे पर आइए, क्योंकि बेटी तो बेटी ही होती है, चाहे वो दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो या बेंगलोर की। जय हिंद, वंदे मातरम।